अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद। मेरा नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं वीडियो का टाइटल। मेजर साहब वीडियो है, मेजर गौरव आर्या नो नीड टू ट्रेड विद पाकिस्तान। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा, मेरे सब अब इसी सवाल का जो है वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसने इंडिया को कभी एमएफएन स्टेटस नहीं दिया। इंडिया ने पाकिस्तान को एमएफएन मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस दिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, बल्कि पाकिस्तान में तो इसका मजाक उड़ गया 2010 में, जब इसको जरदारी गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया को एमएफएन स्टेटस देना चाह रही थी, तो हाफिज सईद और उनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अच्छा अब इंडिया दुनिया में सबसे बड़ी अच्छी रियासत हो गई है। तो लोगों को ज्यादातर ये भी नहीं पता कि एमएफएन स्टेटस होता क्या है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा जो है वो, लेकिन फिर इंडिया ने भी रिसेंटली कुछ वाकयात हुए तो विड्रॉ कर लिया। आप क्या समझते हैं, व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया फॉर स्टार्टिंग ट्रेड विद पाकिस्तान? दो चीजें हैं, एक पाकिस्तान जो है, इमरान खान फैसला करना चाह रहे थे लेकिन डर गए, वोट ना खो दूं अगले इलेक्शन में। ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये भी सोच रहे हैं कि हम जो है वो करें, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिया से किसी किस्म का कोई वो आ नहीं रहा, जस्टिस नहीं आ रहे कि ट्रेड शुरू की जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने भी सुना कल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी सुना कल, ये कहा है कि पहले जो है वो और इश्यूज देखे जाएंगे फिर ट्रेड पे बात होगी। जारी बात है 2 सीटों का प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए मसला तो है भारत से बात करने का। आप क्या समझते हैं इंडिया में क्या एपेटाइट है? व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया? व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज गवर्नमेंट थिंक्स कि भाई पाकिस्तान से कारोबार करना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, या क्या आप समझते हैं कि नहीं, अब दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान ऑलरेडी आइसोलेटेड है, डिसंगेज्ड है दुनिया के साथ, तो व्हाई शुड वी गिव अ ब्रीथिंग स्पेस टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ ट्रेड? हालांकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ये जो आपकी गुजरात हो, राजस्थान हो, उसके बाद पंजाब हो, ये सारी जो बेल्ट है, दे वांट टू स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान बिकॉज इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान आ सकती हैं, आगे जा सकती हैं। सो व्हाट इज एन एपेटाइट इन इंडिया फॉर दैट? चीमा साहब, 2-3 चीजें हैं कि अगर हम ये जो बाढ़ वाला जो जल्जला आया है, बाढ़ आया है, जो प्राकृतिक आपदा हुई है, आपदा हुई है, माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान में, हम इसको 1 मिनट के लिए अलग कर देते हैं, 1 मिनट के लिए, और हमें मान के चलते हैं कि पाकिस्तान में सब चीजें ठीक हैं फ्रॉम अ नेचर पॉइंट ऑफ व्यू, नेचुरल कैलामिटी कोई नहीं है, तो भारत में देयर इज नो एपेटाइट फॉर ट्रेड, देयर इज नो एपेटाइट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान, देयर इज नो एपेटाइट फॉर फर्दरिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, उनको अपग्रेड करने का, देयर इज नो एपेटाइट। मैं कई थिंक टैंक्स के साथ उठता बैठता हूँ, सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ उठता बैठता हूँ, मैंने किसी से ऐसा नहीं सुना। और दूसरी एक और चीज है कि ये जो चीज है ना ट्रेड की, देखिए भारत की जो खपत है, मैं आपको बताता हूं इसमें चाबी क्या है चीमा साहब। एक होती है उत्पादन और एक होती है खपत। उत्पादन होता है प्रोडक्शन और खपत होती है कंजम्पशन, राइट? इंडिया में प्रोडक्शन की मशीन तो बहुत तेजी से चल जाएगी, राइट, पर इंडिया को, और हम बात कर रहे हैं फ्लड से अलग होके चीमा साहब, है ना। इंडिया में यह है कि बहुत साल तक इंडिया यही कह रहा है पाकिस्तान को कि आप हमें राहदारी दीजिए, वी वांट टू सेल आवर गुड्स, और आप उसके ऊपर टैक्स लीजिए। अगर हम तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोज एवरी डे पाकिस्तान विल गेन। ओनली पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, सिर्फ बोलना है कि ठीक है, ये जो ट्रक्स हैं आपके, इनको हम चेक करेंगे, चेक करके आगे चले जाएंगे अपने रास्ते, और जो भी XYZ होगा इसमें, एंड सिस्टम कुड हैव बीन वर्कड आउट। बात ये हुई कि ये सिस्टम वर्कआउट नहीं हुआ, और ये कई सालों से चीमा साहब, ये आज की कई दिहाइयों से, कई दशकों से ये चीज पेंडिंग है। क्योंकि पहले तो बोला कि हम इंडिया को स्पेस क्यों दें, पाकिस्तान ने बोला कि अगर वो पहुंच जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान का मेन जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यही है, मेन जो है अभी तक वो यही है कि सेंट्रल एशियन स्टेट, जो एक जमाने में रशिया हुआ करते थे, वो बफर शफर का तो टाइम वो खत्म हो गया, जहां पे लोग सोचते थे कि बफर स्टेट और ये सब, दैट टाइम इज ओवर। सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गए और अफगानिस्तान हो गया। स्टोरी यही है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स प्रॉब्ली थ्रू द वाखान कॉरिडोर एंड थ्रू अफगानिस्तान एंड डायरेक्टली टू अफगानिस्तान ऑल्सो। अब बात ये हो गई चीमा साहब ओवरऑल कि इंडिया करते 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 फिर इंडिया ने
चाबहार में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और आपने सुना होगा नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात सुनी होगी। नाउ टुडे थ्रू ईरान एंड इंडिया हैज गॉट एक्सीलेंट रिलेशंस विद ईरान, एक्सीलेंट रिलेशंस विद ईरान। उनके लोग आते हैं, हमारे लोग जाते हैं, ये सब चलता रहता है, मतलब हर हफ्ते हर 10 दिन की बात है, कोई ना कोई आ रहा होता है, कोई ना कोई जा रहा होता है। जी साहब, इंडिया हैज फाउंड अ वे, क्योंकि देखिए चीपेस्ट क्या तरीका है, चीपेस्ट तो वागा है ना, सबसे सस्ता सबसे इफेक्टिव तो वागा ही है ना चीमा साहब। और ये तो सच बात है, हमें भी माननी पड़ेगी, आपको भी माननी पड़ेगी, कि कल पाकिस्तान बोले कि जी वागा से लेकर तोरकम तक आप लोग जाइए दंदनाते हुए, जो भी माल बेचना है हमारा इतना बनेगा, इसमें हम लोग इतना आपसे फीस लेवी करेंगे, क्योंकि आप हमारी जाहिर सी बात है रोड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट ट्रक्स हमारे होंगे, हमारा ये होगा ये होगा ये होगा, और अगर आपका 50 बिलियन का ट्रेड होगा तो उसमें पाकिस्तान का इतने बिलियन पाकिस्तान का भी होगा, इतने 100 मिलियन पाकिस्तान, जो भी होगा पाकिस्तान का। लेकिन वो हो नहीं पाया, और अब इंडिया ने, वाइल देयर आर सम पीपल हु आर स्टिल होपफुल, इंडिया ने लार्जली ये सोच लिया है कि बॉस ये होने नहीं वाला, और अगर हो भी जाता है, अगर हो भी जाता है तो कल पाकिस्तान, जैसे सलाला चेक पोस्ट पे हुआ था मामला, ठीक है, अब वो तो उन्हीं की गलती थी, वो उन्होंने वो अमेरिकन ने वो फायर फूर कर दिया, और इतने बेगुनाह वो फौजी मारे गए वहां पे फालतू में, अननेसेसरीली उनको मार दिया, उन्होंने तो फायर भी नहीं करा था, कुछ भी नहीं करा था, तो फिर पाकिस्तान ने पूरी राहदारी बंद कर दी। तो सलाला का एक एग्जांपल दिया जाता है हमारे थिंक टैंक्स पे, कि अगर कल कुछ हो जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी कई चीजें इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो जाती हैं, तो सारा ट्रेड हमारा बंद हो जाएगा। तो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट सो मच ऑफ मनी, सो मच ऑफ मैन आवर, सो मच ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इनटू दिस, जबकि हमें पता है आसान रास्ता है, लेकिन ये कभी भी बंद हो सकता है। कल कुछ हो जाए कश्मीर में, कल कुछ कहीं हो जाए, ये फट से बोला कि जी बंद करो, ये खत्म करो मामला। देखिए ना, हमारी ट्रेड चल रही थी पाकिस्तान से, इमरान खान ने क्या करा, 370-35 से हटा, इमरान खान ने अगले दिन बोला सारी ट्रेड बंद, पीपल सफर्ड। सो अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, विद द नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेम मार्केट्स को रीच करेगा इंडियन प्रोडक्ट्स, सेम मार्केट को रीच करेगा, दे विल रीच ईस्टर्न यूरोप, दे विल रीच रशिया, दे विल रीच अफगानिस्तान, दे विल रीच ईरान, दे विल रीच सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सबको रीच करेगा एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, वो सरकमवेंट कर दिया है चीमा साहब। तो ये डर है इंडिया में, एक मन में एक वो चीज है कि यार अगर पाकिस्तान ने हाँ बोल भी दी, फिर क्या होगा, बोल दी पाकिस्तान ने हाँ, कल कुछ हो गया सब बंद हो जाएगा हमारे पास, तो व्हाई शुड वी पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट। आफ्टर ऑल चीमा साहब, इफ यू लुक एट चाइना, चाइना इज डूइंग द सेम थिंग ना। सीपैक का मतलब क्या है, सीपैक का मतलब क्या है, चाइना डज नॉट वांट टू पुट ऑल इट्स एग्स इन द सी बास्केट, वो सी लेंस में सारा नहीं डालता, उसको लगा कि पाकिस्तान इज जियो स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसने बोला बनाओ सीपैक, माल यहां से जाएगा वहां से जाएगा। इट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर एट द एंड ऑफ द डे। चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होंगे, बट इट्स कॉल्ड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट्स एन इकोनॉमिक कॉरिडोर चीमा साहब। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. तो जी मेजर साहब के कुछ अच्छे भी व्यू उन्होंने दिए हैं, कि एक बात यही है कि इंडिया वाले डरते भी हैं पाकिस्तान से जो ट्रेड शुरू करने में, कि कल कोई पता नहीं कि पाकिस्तान के साथ क्या हमारे ताल्लुकात रहें, कोई भी मसला बन सकता है। पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड जो होती है ये इन छोटे बड़े मसलों से बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे कश्मीर का इशू आया और इमरान खान साहब ने ट्रेड सारी बंद कर दी, वही मेजर साहब बात करते हैं कि सबसे नज़दीक जो रास्ता हमें पड़ता है वो इधर इंडिया से, पाकिस्तान से होकर अफगानिस्तान या सेंटर, कहाँ भी रशिया में जाना हो, कहाँ भी जब दिन हम सबसे नज़दीक जो रास्ता है ना वो यही है। और इस पर हम हमें श्योरिटी नहीं है कि ये हमारी आज है या कल नहीं। कोई भी इशू छोटा बड़ा पाकिस्तान और इंडिया में होते ही रहता है, जैसे कश्मीर में हो गया, कहीं भी हो गया, और ये बोलेंगे भाई आपका रास्ता बंद, और इंडिया कहाँ जाएगा। बिल्कुल यही मेजर साहब बात कर रहे हैं कि हमें ऐसी कोई पक्की बात करनी चाहिए कि आप भी तो इंडिया उन दो कंट्रियों के साथ तिजारत कर ही रहा है। किनके साथ कर रहा है? जिनके पास हमारे यहाँ से गुजर के जाना होता था या जाना था, अब भाई वो समंदर के रास्ते जाता है, समंदर के रास्ते महंगा पड़ जाता है, महंगा भी है, मुश्किल भी है भाई। जो सबसे नजदीक रास्ता है ये ट्रक के जरिए जाता है। वो बात कर रहे थे कि अगर इस तरह वो करते पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होना था। भाई पाकिस्तान वालों को अनपढ़ आदमी है ना, पाकिस्तानियों को समझ नहीं आनी चाहिए कि दिल्ली का कितना हमें
रेंट के तौर पर पे मिलती भाई है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये अनपढ़ है, ये गलत, जो गलत आप बोलेंगे आप गलत होंगे। इनका दिमाग ही खराब है पाकिस्तानियों वालों का भाई। एक फ्री का एक किसी इशू के बगैर या बिल्कुल आप गलत है, बिल्कुल आप गलत है, बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मेरा पाकिस्तान इंडिया की साजिश यूरोप से भी आगे निकल चुका है। पाकिस्तान को किसी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की किसी को जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बात नहीं समझी, तुम समझाओ, बस जिद लगा देनी है। तुम समझाओ अगर इंडिया ने ये रास्ता पाकिस्तान इंडिया को नहीं दिया या बंद किया है, कुछ न कुछ उधर से आरएसएस की वजह से कुछ कशीदगी या कोई ना कोई थोड़ा सा शैतानपना, कुछ हमारी आईआईसी से कोई कशीदगी इंडिया की तरफ से, ये जो कशीदगी बनती है एक दूसरे को लड़ाते हैं या मरवाते हैं। भूख से तुम मर रहे हो तो हमारे जो ऐसी अनाज ऐसी अकड़ होती है, इसकी वजह से ये बंद हुआ है, ऐसे नहीं बंद हुआ। अमीर से अमीर तबके बोलते हैं। पर यही वजह है ना कि हमें अगर इनके साथ ट्रेड तल्लुकात फ्री का यार हमें राहदारी का कितना, वो मेजर साहब बात कर रहे थे राहदारी का कितना हमें पाकिस्तान को रेंट किस तरह का नहीं हुई ना, वो वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया, नहीं हुई ना। इंडिया भी डर रहा था, पाकिस्तान ने भी खत्म करी, वो वक्त गुजर गया, अब हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इंडिया ने जहाँ जाना था वो तो चले गए, पाकिस्तान का जो हालात हो रहा वो हो गया, वो दुनिया देख रही है। इस खित्ते के अंदर अब कुछ नहीं होने वाला। आप ये बेशक वीडियो की खातिर बोल सकते हैं तिजारत, वरना नहीं होने वाली, क्योंकि जो मैं अंदर होती है, मैं ये बंदे को मरवा देती है। जो इंडिया है उसे पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं इस वक्त। मैं जो हकीकत बात करें, हम क्या कह रहे हैं, हकीकत बात करें, इंडिया को पाकिस्तान की 0% भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जरूरत है पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की जरूरत है, चाइना की जरूरत है, ईरान की जरूरत है, हर पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त। मैं वो बात कर रहा हूँ, तुझे समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं समझ, बिल्कुल हम में से एक बंदा पढ़ा लिखा हुआ है, बस इसको पता है। आप नॉलेज के बगैर ही बात कर देते हैं, टोक देते हैं, ऐसे बात फेंक देते हैं, कभी ऐसे फेंक देता है। बिल्कुल तुम्हारी जैसी सोच जो है ना, बिल्कुल वो लेकर डूबेगी पाकिस्तान को। मैं तुझे आज बताता हूँ, डूबेगी, पागल है। इंडिया को क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारे से राहदारी शुरू करने की? वो तो पाकिस्तान उसे तरले ले रहा है। शहबाज शरीफ क्या बात कर रहा है, हमें सब्जियां दे दो। अकल होंगे ना ते तू गल बड़ी सोहनी कर लवे तो समझ लवे। मैं वही गल कीती है शुरू तो, भाई तजारत हो ही नहीं सकती पाकिस्तान ने, इन्हें खत्म कर दिता है, इन्हें राह बंद कर दिते हो पाकिस्तानियां। इंडिया ने तो मैनू पहले पता, इंडिया तो सारी जरूरत ही नहीं, ये तो मतलब पहले बोल दिता है भी उन्होंने सारी जरूरत ही नहीं, तजारत खत्म की है। राहदारी वो तो मंगते रहे अफगानिस्तान नू, अफगानिस्तान के तो ट्रक लेके जाते रहे, कनक उन्हें दिती होते यूं भेजा। भाई मैं ये बात करता हूँ कि शहबाज शरीफ पड़ा हुआ है, सब्जियां दे दे। मुझे बात सुने, हम ये बात करना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ पड़े हुए हैं तो सब्जियां दे दो, हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करे। भाई ये जो राहदारी है, ये जो राहदारी इंडिया वाले करते हैं, मैं टमाटर तुझे उनसे सस्ते। मैं ये बात करता हूँ मेजर साहब का जो खदशा है कि ये जो पक्की राहदारी है, इस छोटे बड़े मसले के इसका ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, ये बंद नहीं होनी चाहिए। जैसे कितना बड़ा इशू आ जाए, मुल्कों के साथ ट्रेड, कोई इशू ना हो, मुल्कों के साथ ट्रेड। और यार जब तक ये दरमियान में लड़ाई कर हाफिज सईद या मुल्ला उमर या हाफिज इस तरह के, वही मेजर साहब बात कर रहे हैं, चाहे कितना भी बड़ा इशू हो, ये राहदारी नहीं बंद होनी चाहिए। है ना, उसकी वजह से हमारी तरफ से जो कहते हैं हम जिहाद की तरफ निकले हैं, इनकी वजह से अमन नहीं होगा मेरा भाई, ये कशीदगी बढ़ती रहेगी, इसकी वजह से सब कुछ खत्म हुआ है। चलें ठीक है, खत्म भाई आपकी बात भी है, पर हमारी तरफ से खत्म हुआ, हमारी तरफ से अगर खत्म हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान आपस में करना चाहते हैं, ये छोटी मोटी यार मेजर भाई ये छोटी बात नहीं, आप छोटी समझ साहब ने बोला, मेजर साहब ने बोला है कि ये पक्की बात हो जाए, पता नहीं कितना पाकिस्तान को फायदा होगा। यार तू समझता क्यों नहीं हो छोटी बात, ये क्यों नहीं समझना चाहता? ये छोटी बात नहीं है, छोटा इशू नहीं है। ये अगर छोटा हो तो इमरान खान जाने देता अफगानिस्तान में, क्यों फिर जब वो मदद कर रहा था अफगानिस्तान की, इंडिया जाने देते फिर? इतनी जाती रही है, नहीं गई हो तो इमरान खान ने रोक दिया था ट्रेड जो मदद तलेद वो रोक दिया। यार आपकी तो लैंग्वेज ही नहीं, आप रोक दिया आदमी कहते हो, इमरान खान रोक दिया, नहीं जाने दिया। तुम्हारी ऐसी लैंग्वेज होती है जैसे बिल्कुल तो तू चलो की तरफ बातें का, उसे रोक दिया। ट्रेड क्या ट्रेड होती है, आप बड़े साबित हैं, उसने जाने नहीं दिया। खास तुम्हारा बोलने के काबिल ही नहीं है।
बैठा है तू भाई, उसने रोक आगे से मजाक उड़ाने लग पड़ता है। जब तू मानेगा नहीं पढ़ा ना लिखा ना तू समझता है, तू क्रिकेट देखता है उसकी ट्रेड करने लग पड़ता है। कैसे पढ़ी लिखी लैंग्वेज होती है, तुझे पता ही नहीं किसी बात का। मैं यही बात आप समझाए ना, अल्फाज के चुनाव तुझे मैं बोल रहा हूँ इमरान खान ने ट्रेड खत्म कर दी थी उनके साथ, उसने नहीं चले नहीं, जो इंडिया के साथ उन्होंने गेहूं दी थी वो मेरा भाई नहीं जाने दिया, नहीं पहुंची थी। मैं इसको सबूत दूंगा, मेजर साहब ने बोला था कि गई है। मेरा भाई एक ट्रक गया था, लेकिन इमरान खान ने फिर बाद में ये बोला था हमारी हुकूमत ने कि अगर आपके ड्राइवर लेके जाएंगे तो हम नहीं मानेंगे। आप इधर ट्रक छोड़ दिए हमारी हदूद में, ट्रक अफगानिस्तान के अंदर मेरे बंदे लेके जाएंगे पाकिस्तानी। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था ये फैसला इमरान खान। भाई पहले गई थी, उसके बाद रिजेक्ट। मेरा भाई एक ट्रक गया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं आगे माना, उन्होंने रोक दिया पाकिस्तानी ट्रक लेके जाएंगे। पूरे खित्ते को इंडिया की जरूरत नहीं है, जो पाकिस्तान को है ना किसी की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बहुत खुशहाल मुल्क है इस वक्त, जिस हाल में भी है ना पाकिस्तान को किसी इंडिया की जरूरत नहीं है भाई। ये भाई क्या ना इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है भाई। इंडिया तो कहां से कहां पहुंच गया, दिन रात पाकिस्तान का 1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं हमें। तो मांगते रहे, वो सियासतदान मांग रहे हैं अपनी जेबों के लिए, मांग रहे हैं खाने को। हम हमारे लाले भाई तेरे लिए नहीं मांग रहे, तेरे लिए नहीं मांग रहे। पूरा जो मुल्क है वो तेरे लिए नहीं हाल पर है, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हमें इंडिया की जरूरत नहीं है। अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए नहीं, अपनी इंडस्ट्री के लिए, नजदीक हमें अपने बच्चों के लिए ट्रेड तेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए हमें इंडिया की जरूरत नहीं है भाई। पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं। ऐसे यकूब भाई जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, नवाज शरीफ को पाकिस्तान की इंडिया के भाई नेगेटिव इंडिया है भाई। मेरा भाई पाकिस्तान की अगर होती तो वो खुद का पैसा लगाते, किसी से ना मांगते, ना इंडिया से, ना IMF से, ना किसी ने मांगता, अपना खुद का भाई। हमें तो पाकिस्तान अच्छा होना चाहिए, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। चाहे भाई मैं तो कहता हूँ सबसे पहले एक रात भी ना हो इंडिया से ट्रेड शुरू होनी चाहिए। नहीं हो सकती, सबसे नजदीक दिखाना नहीं होगी इंडिया और पाकिस्तान। तू करा के दिखाना इंडिया के साथ नहीं होगी, क्योंकि तेरे मुल्क के अंदर ही गद्दार बैठे, एक गरीब पाकिस्तानी होने के खातिर तुम नहीं तेरे मुल्क के अंदर गद्दार बैठे हैं। मैं तेरे मुल्क के अंदर अच्छा गद्दार छोड़ नहीं होने देंगे, चाहे कितने गद्दार। मैं तुम्हारी नाले लेना चाहता हूँ। अच्छा तुम्हारी क्या इरादा है, पाकिस्तान की इंडिया की ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं ना 1000 से ऊपर बार भी बोला है भाई, मेरा पूरी दुनिया के साथ तैयार पाकिस्तान की होनी चाहिए सिवाय इसराइल। तो ये बात आप करें ना कि ट्रेड होनी चाहिए, ये नहीं कि होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। मेरा भाई हो नहीं सकती, वजह क्या, गद्दार हमारे अंदर है, हमारे अंदर। शहबाज शरीफ क्यों कह रहा है कि ट्रेड होनी चाहिए? भाई उसने नहीं बोला, मेरा भाई उसने नहीं बोला, मेरा भाई बार बोला है भाई सब्जियां ले हमें। मेरा भाई उसने इस तरह नहीं बोला जो बोलना चाह रहा है, वो तो बोल नहीं रहा। उसने बोला था मुझे चाहिए, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ इशू भी है, वो कहता है मेरे इंडिया के साथ कुछ इशू भी है। शहबाज शरीफ कहता है। भाई उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।